सर आज की इस वीडियो में एक न्यू एंड फ्रेश टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले मैंने सेम इस तरह की टॉपिक पे कभी बात की हुई है। जब मज़ा आता है कोई नया टॉपिक मेरे सामने आता है तो, क्योंकि इसमें मज़ा ही कुछ और होता है। ये एक्चुअली में सवाल सुनील शाह जी की तरफ से है। इन्होंने पूछा है कि सर मेरे पास 7 लाख रुपये हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बैंक में एफडी कर दूं या म्यूचुअल फंड में लमसम कर दूं। इनका ये भी कहना है कि सेफ़ कौन सा ज़्यादा है, और दूसरी बात रिटर्न्स वगैरह कहाँ पर ज़्यादा मिल सकते हैं, बेहतर कौन हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि बेहतर कौन हो सकता है और बेहतर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कौन सा है, तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में लमसम करें ये भी एक तरह से बेहतर है, और दूसरी बात बैंक में एफडी करें ये भी बेहतर है। देखिए दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, अपने अपने मकसद के साथ, अपने अपने गोल्स के साथ, तो दोनों अपनी जगह पे ठीक ठाक है, किसी को हम ख़राब नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है कि भाई बेनिफिट कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि बेनिफिट की अगर हम बात की जाए तो आज की डेट में आप पता करें जाकर इंडिया के अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है या फिर गवर्नमेंट बैंक है, उनमें जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है 7%, 7.50%, 8%, मुझे लगता है कि 9% मुश्किल से ही आपको एफडी पे रिटर्न्स मिलते होंगे। देखिए कई मरतबा एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, कई मरतबा एजेंट वगैरह जो होते हैं ना, जो लोग एफडी करवाने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो लोग आपको 9% तक के बोल कर करवा तो देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि नहीं मिलते हैं। अगर मिल जा रहा है तो और अच्छी बात है, अगर कहीं पर मिलता है तो मुझे भी इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं तो देखा हूँ कि कहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। तो खैर वो क्या हकीकत है वो तो वही जाने, समझ रहे कि नहीं। लेकिन नॉर्मली जो चलता है वो 8% आप मान कर चलिए, हम 8% ही इस वीडियो में मान कर चलेंगे और इसी के हिसाब किताब से हम पूरी बात करेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर लार्ज कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि 10%, 12% ईज़िली आपको मिल जाएगा लॉन्ग ड्यूरेशन में। अगर वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप में आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि 15%, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा ऐसा रिटर्न्स मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गारंटी कि मिल जाएगा। देखिए ये मार्केट कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ज़रा दोनों में क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। 7 लाख रुपये का अगर हम बैंक में एफडी करें तो हमें वहाँ पर कितना रिटर्न्स मिलेगा 10 ईयर्स के लिए, और दूसरी बात अगर लमसम करें तो हमें वहाँ पर कितना रिटर्न्स मिलेगा 10 ईयर्स में। हम इन दोनों चीज़ को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पर लमसम कैलकुलेटर में आपको मैं कैलकुलेट करके दिखलाता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रो का लमसम कैलकुलेटर पे मैं आ चुका हूँ। एसआईपी कैलकुलेटर कहिए या फिर लमसम कैलकुलेटर कहिए, यहाँ पर मैं अमाउंट ऐड कर लेता हूँ। 7 लाख रुपये मैंने आपको बोला है कि 7 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो चलिए 7 लाख रुपये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। एफडी के हिसाब से अगर रिटर्न्स हम कैलकुलेट करें तो एफडी में मैंने बोला कि 8% का रिटर्न्स आप मानिए कि ईयरली आपको मिल जाता है 10 ईयर्स के लिए। तो देखिए आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसके बाद उस पर जो मिलने वाले रिटर्न्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जा रहे हैं 8,11,247 रुपये। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट मतलब आपके इन्वेस्टेड अमाउंट, उसके बाद आपके जो रिटर्न्स रहेंगे ये दोनों मिलाकर जो आपके टोटल वैल्यू हो जाता है वो टोटल हो जाता है कितना 15,11,247 रुपये। अब यहाँ पे सारा कुछ सेम ही रहेगा। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है इसको हमें सिर्फ चेंज कर देना है। एफडी में मैंने 8% रखा, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम 14% का रिटर्न्स मान लेते हैं। मैंने 15%, उसके करीब, उसके प्लस, उससे थोड़ा सा माइनस, इसी आसपास में रिटर्न्स आपको हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जबकि स्मॉल कैप में इससे हाई रिटर्न्स मिलते हैं 10 ईयर्स के लिए। सारा कुछ वही है, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम रहेंगे, लेकिन रिटर्न्स वहाँ पर जो आपको मिला हुआ था इतना नहीं था। यहाँ पर आपको कितना रिटर्न्स मिले हैं, सिर्फ रिटर्न्स आपके हो जाते हैं 18,95,055 रुपये। उसके बाद
यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो आपके अमाउंट का हो जाता है वो हो जाता है 25,95,055 रुपये। सर तो यहाँ तक क्या आपने पूरा डिटेल्स में देख लिया है कि आपको एफडी में और लमसम में क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, लेकिन अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आता है, क्या जितना रिटर्न्स लमसम में मिला है या फिर एफडी में मिला है क्या वो टोटली रिटर्न्स आपके हो जाएंगे? क्या महंगाई यहीं के यहीं बाकी रह जाएगी? अभी जो भी मतलब इन्फ्लेशन रेट है, मान कर चलिए 5% है, 6% है, जो भी आप मानते हैं मान लीजिए, या फिर गूगल कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी है वहाँ से आंसर मिलता है। क्या आपको लगता है इन्फ्लेशन यहीं पर रुका हुआ रहेगा? नहीं सर। 10 ईयर्स के लिए हम एफडी करेंगे या फिर लमसम करेंगे तो 10 ईयर्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं 1 से 1.5% 2% तो कम से कम ज़रूर ही बढ़ेंगे, 1.5-2% ज़रूर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसमें से अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है कि अगर आपके एफडी में टोटल जितने भी वैल्यू हुए थे उसके 8% को माइनस कर देना है तो आपका कितना प्रॉफिट बचता है। उसके बाद सिर्फ यही करतूत करना है कहाँ पर? म्यूचुअल फंड जहाँ पर आपने लमसम किया है। तो अब यहाँ पर आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट आपका म्यूचुअल फंड लमसम में कितना हुआ और एफडी में कितना हुआ। अब देखिए ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब बहुत ज़रूरी बात, पैसे निवेश करने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होनी भी चाहिए कि भाई हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ़ कहाँ पर है। तो देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो वहाँ पर सेफ़ रहते हैं। सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, सेफ़ वहाँ पर भी नहीं रहते। अगर बैंक में किसी तरह का कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर सिर्फ बैंक आपको 1 लाख रुपये का ही देनदार होगा। अगर 5 लाख रुपये का आपने एफडी किया हुआ है, 8 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, तो उसमें से 1 लाख रुपये का ही देनदार होगा बैंक। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ और एग्जैक्ट आप पता भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो भी पैसे आपके रहेंगे उसका देनदार बैंक नहीं होगा, मतलब वो आपका ख़त्म हो गया। अब जहाँ पर म्यूचुअल फंड में फिर भी अगर देखा जाए रिस्क के हिसाब से तो सेफ़ है, लेकिन कुछ होता है तो रेगुलेशन यही है कि भाई वहाँ पर 1 लाख रुपये ही आपको मिलेंगे, बाकी के पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो बिल्कुल ही सेफ़ है, समझ रहे। अब रिस्क क्या यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कैसा रिस्क है? यहाँ पर रिस्क ये है कि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर आपके पैसे थोड़ा कम हो जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी तो याद रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर लमसम करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर गिरावट भी होती है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सर। जहाँ तक सेफ़ की बात है, बुरने की बात है या बंद होने की बात है, भाग जाने की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं म्यूचुअल फंड में होने वाला है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए अगर पूरा डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा। वहाँ पर उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बात किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड क्यों सेफ़ है, पूरा सबूत मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो उस वीडियो को मैं रिकमेंड करूँगा कि एक मर्तबा ज़रूर देख लीजिए, सारा विज़न आपका क्लियर हो जाएगा सर। वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में वो सारी बातें करके वीडियो को और भी ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ। उस वीडियो को आप देख लीजिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट में मैं सुनील सर को कहना चाहूँगा, सुनील शाह इनका नाम है, सर को मैं कहना चाहूँगा, देखिए सर 7 लाख रुपये आपको लमसम करना है या एफडी करना है, मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया है कि भाई कहाँ पर अच्छाई है, कहाँ पर कितना आपको रिटर्न्स मिल सकता है, कितना कम रिटर्न्स मिल सकता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखकर ही डिसीजन लें, मैं कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी डीप रिसर्च होनी चाहिए इस पे कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल हो सकता है और आपके इस एपिटाइट के साथ कौन सा सूटेबल हो सकता है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। बिल्कुल वीडियो, सिर्फ वीडियो, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो, सिर्फ वीडियो देखकर, आर्टिकल्स पढ़कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट का ये तरीका बिल्कुल ही राइट है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।